बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। Dear kids and viewers of Kids Madni channel, once again we welcome you to our program called बच्चों की शाम. So let's begin our program with the बरकत of दुरूद शरीफ. फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ा, क़यामत में मैं उसकी शफाअत करूँगा। सुभानअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम नाखून तो काटते हैं, लेकिन जुमेरात के दिन जो भी नाखून काटता है वो कभी भी फ़कीर नहीं होता। Dear kids, let me tell you a very interesting thing. We cut our nails, but we should cut our nails on Thursday because if we cut our nails on Thursday, we will not get poor inshallah. मैं आपको दोबारा से सुना देता हूँ। हम नाखून काटते हैं नाखून, लेकिन जो जुमेरात को नाखून काटता है उससे वो कभी भी फ़कीर नहीं होता। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह। तर्जुमा। आइए तिलावत की अब इसका तर्जुमा सुनते हैं। तर्जुमा है कंजुल ईमान। ज़माने की कसम, बेशक आदमी ज़रूर खसारे में है, मगर जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक़ की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। ये तर्जुमा कंजुल इरफान होगा, सही। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, may Allah give you बरका। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, आज का सवाल रह गया था, तो आज का सवाल कर लेता हूँ। बताएं, अल्लाह खलीलुल्लाह यानी अल्लाह पाक के दोस्त
कौन से नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? तो प्यारे बच्चों, आइए कहानी सुनते हैं। एक शेर किसी जानवर का शिकार करके उसका मीट खाकर पेट भर लेता है। फिर उसको नींद आती है। वो केव में जाता है। कहाँ पे? केव होता है ना, उसके अंदर जाता है और फिर वो सो जाता है। कुछ देर बाद एक माउस आता है। माउस देखा हुआ है आपने? चूहा आता है उस केव में, खाने की तलाश कर रहा होता है, क्योंकि वो चूहे को भी भूख लग रही होती है ना। फिर वो चूहा जो है, उसकी आवाज़ निकल जाती है और उसकी आवाज़ की वजह से शेर की नींद डिस्टर्ब होती है। और जब शेर की नींद डिस्टर्ब होती है तो शेर को गुस्सा आता है और शेर ने गुस्से से उस चूहे को पकड़ लिया और कहने लगा कि चूहा कि आप मेरी इजाज़त के बगैर इस केव के अंदर कैसे आ गए? हाँ, मेरी इजाज़त के बगैर मेरे केव में कैसे आ गए? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर ये कहने लगा। चूहा घबराया नहीं, लेकिन चूहा उल्टा ये कहने लगा कि चूहे ने सॉरी करके ये कहा कि मुझे माफ़ कर दें, क्या पता मैं आपके काम भी आ सकता हूँ। तो हुआ ये कि जो शेर था, शेर चूहे को कहने लगा, पहले तो शेर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि चूहा, अच्छा तुम मेरे काम कैसे आ सकते हो भाई? तुम इतने छोटे और मैं तुमसे इतना बड़ा, तुम मेरे काम नहीं आ सकते। फिर चूहे को ये बात बुरी लगी और चूहा कहने लगा कि नहीं, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शेर को चूहे की ये बात बड़ी पसंद आई तो शेर ने उस चूहे को आज़ाद कर दिया। फिर चूहा जो है वो खुशी केव से बाहर चला गया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि जंगल में शिकारी आ गए थे। शिकारी, आपको पता है शिकारी कौन होते हैं? जो जानवरों को पकड़ के मारते हैं, जो कि बहुत गलत है। जानवरों को मारना नहीं चाहिए, वो भी हमारी तरह एक अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। तो बहरहाल वो जो शेर था वो खाने की तलाश में घूम रहा था। अब उसका पाँव अचानक से उसके अंदर आ गया, जाल के, वो जो सिपाही वो जो थे जिन्होंने जो जंगल में आ गए थे शेर को पकड़ने, इन्होंने ज़मीन पे एक जाल बिछाई और शेर खाना ढूंढने के लिए, किसी जानवर को ढूंढने के लिए घूम रहा था। अचानक से उसके पाँव में जाल फंस गई और वो फंस गया तो वो इधर उधर घूम नहीं सका। फिर वो जो चूहा था ना, जो शेर के साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी, वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, अपने दोस्तों के साथ जंगल की शहर में गया था, शहर में घूम रहा था। तो हुआ कुछ यूँ कि वो जो फिर उस चूहे को शेर नज़र आया कि हाँ भाई, ये तो वही शेर है जिसने मुझ पर रहम किया था, ये तो वही शेर है। अब वो शेर तो फंसा हुआ है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि चूहे के दांत बड़े शार्प होते हैं, है ना? चूहे के साथ दांत बहुत शार्प होते हैं। तो चूहे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये तो वही शेर है, चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। फिर चूहे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस जाल को खोला और शेर की मदद की। इस तरह शेर की जान बच गई। So dear kids, the moral of the story is that we should help each other. एक बात और रह गई थी, वो बात ये है कि वो जो चूहा था, वो चूहा हेल्प करके कहने लगा कि देखा शेर भाई, मैंने आपकी मदद की थी ना, मैंने आपको कहा था ना कि मैं कहीं ना कहीं आपके काम तो आ ही सकता हूँ, और मैं आपके काम तो आ ही गया। तो हमें इस स्टोरी का कंक्लूजन ये मिलता है, हमें इस स्टोरी से सबक क्या मिलता है? आप लोगों को किसी को आइडिया है? आप बताएं। एक सेकंड, माइक ले लीजिए। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है?
सीधा हाथ ये है जी। हमें दूसरों की बातों पर भरोसा करना चाहिए। जी, दूसरों की बातों पर भरोसा करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। So dear kids, चले और कौन बताएगा? आप बताएं। कभी किसी छोटे को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। किसी छोटे को कमतर नहीं समझना चाहिए। So dear kids, the moral of the story is that we should be helpful and we should not treat anyone smaller than us. तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, मगर उससे पहले कलाम सुनते हैं। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा और तेरी उसको शफी जो मेरा खास है लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चलो दिया रे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दिया रे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, बाहर लौटेंगे हम करम की, बाहर लौटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर, चलो दिया रे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर। ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं
दुरूद लब पर सजा सजा कर है वो मैं वो निकम्मी माँ हूँ जिसकी झोली मैं वो निकम्मा हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्ने अमल नहीं है मैं वो निकम्मा हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्ने अमल नहीं है मगर वो एहसान कर रहे हैं मगर वो एहसान कर रहे हैं खताएं मेरी छुपा छुपा कर मगर वो एहसान कर रहे हैं खताएं मेरी छुपा छुपा कर चलो तिजारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर बाहर लौटे ये हम करम की दिलों को दामन बना बना सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, आपकी आवाज़ में बरकत अता फरमाएं, आपको बार बार मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाएं। प्यारे बच्चों, आइए एक कनीज़ फातिमा का पैकेज है वो देखते हैं। स्कूल में दूसरी बच्चियों के पास कितने अच्छे अच्छे बैग हैं और मेरा बैग यह तो कितना पुराना हो गया है और फट भी गया है। अब अगर मैं ये बैग स्कूल लेकर जाऊंगी तो क्लास की सारी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगी। यूनिफॉर्म भी कितना पुराना लग रहा है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। चले खाना खाने। जी आपी अभी आई, जल्दी आ जाए, मैं खाना लगा रही हूँ। जी आपी बस अभी आई। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ लीजिए। आप ही ये क्या है? मुझे तो ये सब्जी लग रही है। आपको पता है ना मुझे सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सब्जी में मुझे सिर्फ आलू ही पसंद है। ऐसे नहीं कहते इकरा, सब्जियां खाना तो सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। और ये तो लौकी का सालन है। पता है लौकी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि ए लोगों, कद्दू यानी लौकी खाया करो क्योंकि ये अक्ल में इजाफा करता है और दिमाग की कुव्वत को बढ़ाता है। और जब आप इसे सुन्नत की नियत से खाएंगे आपको इसका सवाब भी मिलेगा। चले ठीक है आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मैं सुन्नत की नियत करके खा लेती हूँ। चले आज मैं अपनी बहन को अपने हाथों से खिलाती हूँ। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। कल स्कूल में मैंने नाच कंपटीशन में हिस्सा लिया है। कल आप स्कूल जाएंगी ना? नहीं, शायद मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? आप नहीं जाएंगी तो मुझे मोटिवेट कौन करेगा? अगर मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गई, कोई तो होना चाहिए मुझे हौसला देने वाला। सॉरी, असल में मेरा बैग फट गया है। बाबा जान को मैंने कहा है लेकिन वो परसों तक बैग लेकर आएंगे। अगर ये कंपटीशन परसों के बाद होता तो मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन कल मैं आपके साथ नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? बैग अगर फट गया तो क्या हुआ? इस वजह से आप क्या स्कूल नहीं जाएंगी? समझा कर कल अगर मैं वो फटा हुआ बैग स्कूल लेकर गई तो सारी बच्चियां मेरा मजाक उड़ाएंगी और मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मुझे नहीं पता, आपको कल स्कूल जाना ही होगा। आप समझ क्यों नहीं रही? कल मैं स्कूल नहीं जा सकती, लेकिन मेरा प्रॉमिस है अगली बार जब भी यह मुकाबला होगा तो मैं आपको जरूर सपोर्ट करने जाऊंगी। रही बात इस बात की तो मैं आपके लिए दुआ करूंगी। इंशाल्लाह आप जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगी। बस आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नाच पढ़िएगा। कल स्कूल में सारी बच्चियां आएंगी और सिर्फ मैं अपने बैग की वजह से नहीं जा पाऊंगी। नुसैबा को भी मेरा ना जाना कितना बुरा लगेगा।
सॉरी नुसैबा, अगर कल मैं अपना फटा हुआ बैग अपने साथ लाई तो क्लास की सारी बच्चियां मेरा मजाक बनाएंगी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। इकरा इकरा, सुबह हो गई, उठ जाए। अरे अभी सुबह हो भी गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जल्दी से नाश्ता कर लें। नहीं आपी, मेरा मूड नहीं हो रहा। आपको पता है ना इकरा, मैंने नाश्ता लगा दिया है। आपको पता है ना जब खाना लग जाए तो उससे वेट नहीं करवाना चाहिए। ये रिस्क के आदाब के खिलाफ है, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। जी आपी, मुझे पता है तो जल्दी से आ जाएं। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ पता नहीं मुझे क्यों उठा दिया सुबह सुबह। सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। क्या हो गया इकरा, आप बैठ क्यों गई? स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं आपी, मंडे को जाऊंगी। अरे आज तो आपके स्कूल में नाच कंपटीशन है ना, आज तो आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आज आप नहीं जाएंगी तो हुसैबा को हौसला कौन देगा? आपके ना होने की वजह से अगर वो कंफ्यूज हो गई और उस वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी तो खुदा ना खास्ता वो आज का ये कंपटीशन हार भी सकती हैं। जी आपी, मुझे पता है, लेकिन मैं आज नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? आपकी दोस्त को आपकी जरूरत है। आपको आपकी दोस्त की हौसला अफजाई के लिए जरूर जाना चाहिए। अब दोस्त को हौसला देने के चक्कर में मैं अपनी इंसल्ट तो नहीं करवा सकती ना। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आपकी इंसल्ट बड़ा कौन करेगा और क्यों करेगा? आपको पता नहीं है आपी, मेरा बैग फट गया है और पुराना भी हो गया है और यूनिफॉर्म भी बहुत बुरा हो रहा है। अब मेरा यूनिफॉर्म और फटा हुआ बैग स्कूल लेकर जाऊंगी तो बच्चियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, इसलिए मैं नहीं जा रही। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। ये तो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो ये कहीं से फटा हुआ नजर नहीं आ रहा। ये देखिए यहाँ से। अरे अभी यहाँ से फटा हुआ था, ये किसने किया? ये तो बिल्कुल सही हो गया। और आपके यूनिफॉर्म में भी मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसे देखकर कोई आपका मजाक उड़ाए। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। अरे वाह, जबरदस्त। ये कैसे हुआ? थैंक यू सो मच आपी। मुझे पता है ये आप ही नहीं किया है, आप बहुत अच्छी हैं। पहली बात ये कि ये मैंने नहीं, अपनी जान ने किया है। मैंने तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि वो ये बैग सीधा यूनिफॉर्म को अच्छी तरह धोकर इस्त्री कर दें ताकि आज आप स्कूल जा सकें। दूसरी बात ये कि थैंक यू से बेहतर था कि आप जज़ाकिल्लाहु खैरा बोल देती। ये किसी का शुक्रिया अदा करने का सही तरीका भी है और दुआ भी है। जी आपी, जज़ाकिल्लाहु खैरा। अम्मी जान से रिक्वेस्ट करने के लिए भी और मुझे शुक्रिया अदा करने की दुआ याद करवाने के लिए भी एक बार फिर जज़ाकिल्लाहु खैरा। आमीन। अब आप जल्दी से तैयार हो जाए वरना लेट हो जाएंगी। जी। कनीज़ फातिमा बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने देखा वो पैकेज कितना प्यारा था। और नाज़रीन, आप लोगों को भी पता चला होगा कि ऐसे मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी की हौसला अफजाई के लिए, मोटिवेशन के लिए हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए उसके साथ। तो आइए आपके कुछ कॉल्स लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रजा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज नारे लगाऊंगा, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती,
हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। मेरा नाम जैनुल आबदीन है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। मेरा नाम शाहजमान ताहिर है, मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे पैगंबर भाई, मैं आज के सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। हम सबका प्यारा चैनल किड्स मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरन। आज के सवाल का जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मेरा नाम सैयद आयशा सदीका अतारिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया। आप लोग सबको जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा। आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले मैं आपको सवाल का जवाब बताना चाहता हूँ। और सवाल का जवाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आप लोग सबका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। So dear kids, the program has ended. We are going to meet you in the next episode. Sallu al Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल।